सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी हेल्थ केयर के बारे में वीडियो है। हर गृहिणी अपना स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे वो चाहती है, और वो चाहने के लिए कुछ जानकारी भी जरूरी है। हर गृहिणी अपने परिवार का स्वास्थ्य इजीली कैसे अच्छा रखे, तो उसे ऋतु के मुताबिक अपने खाने में, अपने रसोई बनाने में चेंज करना है। पहले तो हम अभी एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो अक्सर बीमार पड़ते हैं, और जब घर में बीमारी होती है तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और इसकी वजह से गृहिणी खुद भी बीमार पड़ जाती है, तो अक्सर घर में हर चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। तो अभी अभी बारिश की मौसम जा चुकी है, और भाद्रपद यानी सितंबर अक्टूबर महीने में अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं, और इसकी बीमारी की वजह से घर में हर खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि दवाई लानी पड़ती है, फल लाने पड़ते हैं, कुछ खाना अलग सा करना पड़ता है। तो हम बीमार ना पड़े, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, वो भी हमारा एक बचत ही है, और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ऐसी कुछ जानकारी हर गृहिणी चाहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करना, कुछ अलग थोड़ा सा अपने रूटीन में जो खाने में है वो बदलाव लाना है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी अभी बारिश, सावन महीना गया है, भाद्रपद शुरू हुआ है। भाद्रपद में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने बारिश के मौसम में चटपटा, तला हुआ ये सब खाया हुआ था, इसीलिए हमारे शरीर में पित्त का संचय होता है। जब भाद्रपद निकलता है, कड़ी धूप निकलती है, तब एक पित्त का प्रकोप होता है, और इसकी वजह से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने से मुंह में छाले पड़ना, आंखें आ जाना, शरीर पे चकामे हो जाना, एसिडिटी होना, जलन होना, बुखार आना, ये सब चलता है। और इसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, लेकिन हमारा जो जो दर्द होता है, हमारी जो बीमारी है वो दब जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। तो भाद्रपद में क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम बीमार ना पड़े? आपको जानकारी होगी कि भाद्रपद में श्राद्ध है, तो श्राद्ध के पाछड़ क्या साइंस है? तो श्राद्ध के पीछे यही साइंस है कि भाद्रपद में दूध दूध ज्यादा जितना खाएंगे, दूध मीठा, दूध की खीर, चावल जितना ज्यादा खाएंगे, उतना हमारे शरीर में पित्त का शमन होगा। गर्मी, एसिडिटी, सीने में जलन, आंखें आना, मुंह में छाले पड़ना, बुखार आना, ये सब गर्मी की वजह से जो होता है वो नहीं होता। तो आइए चलिए देखते हैं भाद्रपद में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए। भाद्रपद के महीने में क्या ना खाए, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि क्या हमें नहीं खाना है भाद्रपद महीने में। तो ज़्यादा टमाटर आते हैं, हमें हर चीज़ में टमाटर डालने पड़ते हैं, लेकिन कम खाए, क्योंकि भाद्रपद महीने में खटाई खाने से, कोई भी खटाई, टमाटर की खटाई हो, इमली की खटाई हो, तो ये इमली भी भाद्रपद महीने में कम ही खाए, क्योंकि इसकी खटाई भी हमारे शरीर में पित्त का बढ़ावा करती है और हमें ज़्यादा बीमार पड़ देती है। वैसे भाद्रपद महीने में ही उसका निषेध है, और कोई महीने में उसका निषेध नहीं है। तो इमली है, टमाटर की खटाई है, वो कोई भी खटाई हो, साइट्रिक एसिड जिसमें है वो खटाई कम खाए, या तो जिसको ज़्यादा गर्मी का प्रॉब्लम है वो खटाई बिल्कुल ना खाए। लेकिन इमली, टमाटर, नींबू का रस पी सकते हो आप, चीनी डाल के, अच्छा गुड़ की या चीनी अच्छे से डाल के पी सकते हो, लेकिन अकेला नींबू आप नहीं ले, क्योंकि शरीर में ज़्यादा एसिडिटी और जलन बढ़ जाएगी। ऐसे खट्टे फल भी भाद्रपद महीने में ना खाए, जिसमें भी खट्टापन हो वो आप ना खाए। दूसरी सब्जी, अभी हरी हरी भिंडी आ रही है, अच्छी आ रही है, और हरी हरी भिंडी अच्छी आने की वजह से हमें लेने का मन करता है, लेकिन भाद्रपद महीने में भिंडी खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, और गर्मी की वजह से सीने में जलन, एसिडिटी, वॉमिट होना, बुखार आना और मुंह में छाले पड़ना, ये सब बढ़ जाता है। तो भाद्रपद महीने में भिंडी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ये दोनों सब्जी बिल्कुल ना खाए, क्योंकि ये हमें हमेशा भाद्रपद महीने में, और तो और मौसम में हम खा सकते हैं, लेकिन भाद्रपद महीने में भिंडी खाने से हमारे शरीर में रोग क्रिएट होता है, इसीलिए भाद्रपद महीने में भिंडी कम खाए या ना खाए। अब लहसुन का यूज़ भी भाद्रपद महीने में कम ही करें, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म है, और वो हमारे वैसे जैसे मौसम, बारिश की मौसम में हमने ज़्यादा तला और चटपटा खाया हुआ होता है, इसीलिए हमारे शरीर में पित्त का संचय होता है। पित्त का संचय होने की वजह से जब हम लहसुन खाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और लहसुन हमें इस महीने में कम खाना चाहिए। लहसुन की चटनी हाँ कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में हम
कम खाए तो ही अच्छा है। इस तरह मिर्ची का यूज़ भी इसी महीने में, भाद्रपद महीने में कम ही खाए, क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्र में यही है कि भाद्रपद महीने में जिस पदार्थ की तासीर गर्म है, तो जैसे ये मिर्ची, लहसुन, भिंडी, खट्टे पदार्थ, तली हुई चीज़ें, तो ये सब कम खाए। ये सब कम खाने की वजह से हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। बस ऐसी खटाई वाली चीज़ें, ऐसी तीखी मसालेदार चीज़ें, भिंडी, बैंगन, ये दोनों सब्जी आप न खाए तो सबसे बेहतर है। और जितना कम खाओगे उतना भाद्रपद महीने में बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ, आप भाद्रपद के सिवा कोई भी ऋतु में ये सब खा सकते हो, लेकिन भिंडी वैसे भी ऋतु के हिसाब से खाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन इस ऋतु में भी भिंडी अच्छी आती है, हम लेते हैं, लेकिन इस ऋतु में भिंडी नहीं खानी चाहिए। और नहीं खाओ तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। एक बार खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को भिंडी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हर माँ अपने बच्चे के लिए भिंडी पकाती है और बच्चा बीमार भी पड़ जाता है। लेकिन आपको ये मालूम होगा अब के बाद कि भिंडी इस मौसम में खाने से हम बीमार पड़ते हैं। अब सब्जियां कौन सी खानी चाहिए? तो ये है टिंडे, ये ज़्यादा खाना चाहिए। ये है लौकी, लौकी तासीर में ठंडी होती है, इसीलिए हमें ये खानी चाहिए। करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन इसी सीजन में करेला खाने से कड़वा, तूरा और मीठा, ये 3 रस हमारे शरीर में ज़्यादा जाना चाहिए, तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कहा है ना आयुर्वेद शास्त्रों में, शत जीवम शरदम, यानी शरद ऋतु में जो बीमार नहीं पड़ता वो पूरे साल भर बीमार नहीं पड़ता। लेकिन इसी ऋतु में हमें खाने में कुछ चेंज करना है, तो हर गृहिणी को किस तरह से खाना बनाना है, तो इसी ऋतु में करेले, ये लौकी, ये टिंडे ऐसी, तो इसी ऋतु में करेला, ये टिंडे, ये लौकी ऐसी जिसकी तासीर ठंडी है वो हमें खाना चाहिए। बैंगन और भिंडी इसी ऋतु में हमें अवॉइड करना है, टमाटर भी अवॉइड करना है। बस 1-2 महीने के लिए इस खान पान में हम चेंज करेंगे तो हम साल भर स्वस्थ रहेंगे। और बुखार भी आया तो 1 दिन के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, आपको डॉक्टर का खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हमने सब्जियों में देखा कि ऐसे लौकी, टिंडे, जो नहीं खाना था वो सब्जी मैंने आपको बता दी, इस सिवाय की हर सब्जी आप खा सकते हो। अब इसी ऋतु में हमें मीठा अच्छी से खाना चाहिए। मीठा खाने से हमारे जो हमने बारिश की मौसम में चटपटा, तीखा जो भी खाया है, तला हुआ, तो पित्त का जो संचय होता है वो मीठी चीज़ खाने से पित्त को तोड़ता है और पित्त का शमन करता है। मीठी चीज़ भी खानी चाहिए, जितना दूध हो सके इतना भाद्रपद महीने में लेना चाहिए। दूध की खीर बना के, दूध का दूध पाक बना के, चावल की खीर बना के आप खा सकते हो। इसीलिए भाद्रपद महीने में श्राद्ध इसीलिए है, साइंस का इसके पीछे साइंस ही है, क्योंकि भाद्रपद महीने में जितना हम दूध खाएंगे, केले खाएंगे, उतना हमारे शरीर में पित्त का शमन हो जाएगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोतीचूर ही लड्डू खिया जाए, लेकिन मीठी चीज़ें, दूध की चीज़, दूध का आप खीर बना सकते हो, दूध पाक बना सकते हो, रबड़ी, बासुदी, ये हमें भाद्रपद महीने में खाना चाहिए। और केले भी, पक्के केले भी भाद्रपद महीने में खाने से हमारे शरीर में पित्त का शमन होता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। वैसे भाद्रपद महीना गर्मी का महीना है, प्रकोप का महीना है, क्योंकि इसमें धूप भी कड़ी निकलती है और हमने 3 महीने बारिश में धूप नहीं देखी होती, बादल में रहते हैं, इसलिए हमारे शरीर में, हमारे खान पान इसी टाइम में हम थोड़ी तली हुई मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में पित्त का संचय होता है। और जब भाद्रपद की कड़ी धूप पड़ती है तो पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बढ़ जाता है। तो इस पित्त को शमन करने के लिए, कम करने के लिए या उसका नाश करने के लिए हमें केला पक्का, दूध की आइटम और मीठी चीज़, कोई भी मिठाई आप खा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो, डायबिटीज़ हो तो भी आप दूध तो ले ही सकते हो, और इसी तरह हम पित्त का शमन कर सकते हैं। बस कुछ खान पान की चीज़ें हम जान ले, हर गृहिणी जान ले थोड़ी बहुत, तो अपने परिवार का, अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएगी। और इसमें हम जब डॉक्टर की कोई दवाई ना ले, हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, तो वो भी हमारी एक किचन की सेविंग ही है। और थोड़ी बहुत जानकारी हर गृहिणी को मिल गई होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आप बस इस तरह थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। अगर मेरी ये जानकारी हेल्थ के बारे में आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।